तो आपको काफ़ी यंग एज में रतन टाटा जी से भी फंडिंग मिली। ऑफ कोर्स वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, सबको टाइम इतना देते नहीं है, एंड काफ़ी यंगस्टर्स को भी उनसे सीखने का चांस चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई यंग बंदा कुछ बनाना चाहता है, उनको भी रतन टाटा जी से मेंटरशिप चाहिए, क्या रीज़न है या कैसे वो कर सकते हैं कि वो उनको एक्सेस कर पाए, क्योंकि सबके लिए तो वो अवेलेबल नहीं है ना? मुझे लगता है काम करिए, Okay. ये सोच के काम मत करिए कि रतन टाटा सर जुड़ेंगे नहीं तो कोई अच्छा बंदा जुड़ेगा। मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने अकेले नहीं किया था, करेक्ट। लोग अच्छे लोग सपोर्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए जुड़ते गए। मुझे लगता है कि 1 साल मैं जब इसके बारे में पूरा काम कर रहा था, मेरे 25-30 स्टोर हो रहे थे, मेरा पहला TEDx का टॉक बहुत वायरल हुआ था कि हाउ एन 17 years old kid is changing the healthcare industry for betterment of common man। वो रतन टाटा सर ने तब देखा था और उनको अच्छा लगा। तब रतन सर ने बोला था मुझे इसको मिलना ही मिलना है कि ये कैसे हेल्थ केयर को अच्छा बना रहा है। तो मैंने समझा था उनको, मेरा 20 मिनट का मीटिंग था, वो चला था 2-3 घंटे तक। तब रतन सर ने डिसाइड किया जस्ट आई डोंट वांट टू मेंटर यू अर्जुन, बट आई आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो रतन टाटा सर का सपना था कि हेल्थ केयर को अच्छा बनाना। मुझे लगता है हम लोग झंडी कादर के माध्यम से उनके सपने को साकार कर रहे हैं। और रतन टाटा सर के बारे में हम लोग जितना मतलब उनके बारे में, उनकी सिंप्लिसिटी, उनको देश के प्रति काम करने की इच्छा, लोगों के प्रति काम करने की इच्छा, मतलब मैं ऐसा मतलब मैंने मेरे जिंदगी में किसी को नहीं देखा है। उनको सच में लोगों के लिए काम करना है, हेल्थ केयर को लेके काम करना है। सो आई बिलीव दैट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग एज ए यंगस्टर टू लर्न फ्रॉम यू। आप रतन टाटा जी से काफ़ी इंटरेक्ट भी करते होंगे, वो आपके मेंटर भी हैं। ऐसी क्या 2-3 चीज़ें आपने सीखी कि यार वो आपको लगा कि हाँ बहुत मज़ा आ गया है, ऐसी चीज़ सीखी कि आपके भी बिजनेस या लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि यंगस्टर्स को भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है? अलग अलग मौके पे अलग अलग चीज़ सीखी जाती है। मतलब मैं रतन टाटा सर से जितना सीखेंगे, मतलब वो तो एक ओपन बुक है, जितना आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं उतना मतलब उनको लेना हमको चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमारी इंडिया एज एन कंट्री, इंडियन यूथ आर फॉर्चुनेट टू गेट रतन टाटा सर बॉर्न इन आवर कंट्री इंडिया। तो मुझे लगता है उनसे जितना सीख सकते हैं हम लोग तो उतना सीखना चाहिए। बिकॉज उन्होंने उनके लाइफ में जितनी चीज़ें बनाई, एज अ कंपनीज बनाए, मतलब मुझे लगता है कोई स्टार्टअप फाउंडर मतलब 2-4 कंपनीज बनाता है, उन्होंने इतने कंपनीज बनाए, उनको लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लेके गए। तो मुझे लगता है कि उनसे सीखनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। मतलब फेलियर से डील कैसे करे, चैलेंजेस से कैसे फेस करे, 0 to 1 कैसे जाए। बिकॉज 0 to 1 जाना जो पहली पड़ाव होता है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब 1 to 10 जाना जितना हम लोग सोचते हैं उतना डिफिकल्ट नहीं होता, पहला होता है 0 to 1 जाना। अगर झंडी का आधार में मतलब वो पहला स्टोर में कन्विंस नहीं करने जाता तो आज तो 3000 स्टोर भी नहीं बनते। मान लो आप 50 रिजेक्शन का रुक जाते कि छोड़ो यार, मैं क्या अपना होने पढ़ाई वाला है। करता हूँ बैठ के। हाँ, वो तो आप कर सकते थे क्योंकि 11-12 करके नॉर्मल आप पढ़ाई करते, बट आपने वहाँ पे लगे रहे कि नहीं भाई 50 है तो 50 लर्निंग मिली, एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। तो जब तक नहीं हुआ आपने छोड़ा मतलब पेशेंस होना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगा आपने मेरा पहला पॉडकास्ट कब लिया था? मैंने लिया था 4 साल पहले। 4 साल। तब आपका सब्सक्राइबर कितने थे? बहुत कम थे, आई थिंक 100,000 या ऐसे कुछ होंगे। आज कितने? आज ऑलमोस्ट 500,000। 500। कितना एक्स का 5x का ग्रोथ किया? क्यों किया? आपने पेशेंस की वजह से किया। बिल्कुल। तो ये चीज सबको समझनी चाहिए कि पेशेंस अगर हो, कंटिन्यूसली आपने काम करते रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। काम करते रहो। आई थिंक वही जो आपने पहले बोला वही रीजन था कि रतन टाटा जी ने भी आपको अप्रोच किया। आप अपना काम करते गए, आपने अच्छा काम किया तो उन्होंने अप्रोच किया। लोग आएंगे। मतलब आज मैं भी, मतलब अगर मुझे भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं तो देखूंगा ना, मैं उनमें नहीं करूंगा जो मेरे पास में आ रहे हैं। मैं देखूंगा अगर लोग सच में कोई हेल्थ केयर को लेके, सोसाइटी को लेके काम अच्छा कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने की मेरी चाहत होगी ना।